दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछोगे कि पावर सेक्टर का सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा है तो मैं कहूँगा टाटा पावर। टाटा पावर वाकई में सबसे अच्छा है और ये आने वाले समय में डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न भी देने की ताकत रखता है। यहाँ पे टाटा पावर के लिए जो सारी संभावनाएं उनको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जाने माने रिसर्च एनालिस्ट है, उनकी राय क्या उसको भी देखेंगे और क्या वाकई में टाटा पावर आने वाले समय में शानदार रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो कहते हैं कि टाटा पावर से तो अदानी पावर बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़बरदस्त दौड़ा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, कभी भी जब रेस होती है तो रेस में खरगोश की बजाय कछुआ ही जीतता है और टाटा पावर कछुआ है जो लास्ट में विनर तो यही बनेगा। तो आप समझ सकते हैं कि टाटा पावर में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो टाटा पावर काफ़ी मजबूत है, लेकिन फ्राइडे को बाजार में कुछ गिरावट थी और नतीजा ये रहा कि टाटा पावर में भी हमने गिरावट देखी। फ्राइडे के दिन 234 पर क्लोजिंग टाटा पावर में जहाँ पे 0.99% की गिरावट थी, लगभग 1% की गिरावट थी। लेकिन अगर पिछली इसकी परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक ने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है लोगों को। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब कोविड काल में बाजार गिरा था, स्टॉक काफ़ी नीचे था। 8 मई 2020 की बात करें तो ये 28 के आसपास स्टॉक था। अब 28 से जो स्टॉक दौड़ना शुरू हुआ तो करीब 300 तक गया। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया, कम समय में दिया। तो ये आप समझ सकते हो कि वाकई में टाटा पावर मजबूत है और इसने लोगों को मालामाल किया है। अब जल्दी यहाँ पे बड़ी तेज़ी की संभावना भी बनने वाली है जल्द ही। यहाँ पे अगर निफ्टी एनर्जी की बात करें तो वहाँ पर भी गिरावट देखी हमने। 27,358 के स्तर पर 0.75% की गिरावट थी। तो यहाँ पे बाज़ार में भी गिरावट थी और इसकी वजह यह थी कि इंटरनेशनल बाज़ार में दबाव था। यहाँ पे अगर देखें तो फ्राइडे को भी हमने इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी गिरावट देखी है और हो सकता है कि मंडे को भी हमें कुछ गिरावट के साथ में शुरुआत होती हुई दिखाई दे, लेकिन जल्दी बाजार में फिर से खरीदारी की संभावना बनेगी और क्लोजिंग तो पॉजिटिव होने की पूरी संभावना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिया के मार्केट में लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है एफआईआई का। और सबसे अच्छी इंडिया के लिए बात ये निकल के आ रही है कि इंडिया 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है ब्रिटेन को पीछे छोड़ के। तो आप समझ सकते हो कि धीरे धीरे आने वाले समय में देश के लिए और भी पॉजिटिव संभावना बनेगी और इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगातार आएगा। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो पिछले अगस्त में यानी महीने में पूरा 76% का जो इन्वेस्टमेंट आया है एफआई का वो सिर्फ इंडिया के बाज़ार में, यानी 9 पूरे एशियन बाज़ारों में से सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उन्होंने इंडिया के बाज़ार में किया। इसका मतलब उनको भरोसा है इंडिया के बाज़ार में और इसीलिए इंडिया के बाज़ार में आगे भी तेज़ी जारी रहेगी। यहाँ पे कोल इंडिया की तरफ से भी जो रिपोर्ट निकल कर आई है उनका कहना है कि पिछले अप्रैल से अगस्त महीने में कोल डिमांड ज़बरदस्त बढ़ी है, यानी उन्होंने जो कोल सप्लाई किया पिछले साल की अपेक्षा 18% ज़्यादा कोल सप्लाई किया। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ज़्यादा हुआ है। तो आने वाले समय में इसके रिवेन्यू में वो भी इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में जो रिजल्ट है वो Q1 से Q2 और भी शानदार हो सकता है। और इसीलिए अगर आप देखें तो AR रामचंद्रन जो को फाउंडर है ट्रेनर टिप्स टू ट्रेड्स के, उनका कहना है कि काफ़ी मजबूत जिस तरह से पावर सेक्टर में आगे भी सप्लाई डिमांड की संभावना बनी हुई है और इसके वजह से आने वाले समय टाटा पावर में और भी तेज़ी बन सकती है। तो उनके हिसाब से 220 का सपोर्ट है और इस सपोर्ट मजबूत के ऊपर स्टॉक जब तक ट्रेड करेगा कोई चिंता की बात नहीं। जो इसके टारगेट है वो 254 से लेकर 265 के इसके टारगेट देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि आने वाले समय में इसमें तेज़ी की संभावना बिल्कुल बन सकती है। प्रोफिशिएंट इक्विटीज़ की तरफ से मनोज डालमिया का ने भी इसके बाय की कॉल दी है और उनकी तरफ से जो इसका टारगेट है वो 261 का है। GCL के CEO रवि सिंघल की तरफ से भी बाय की कॉल दी है और उनकी तरफ से जो टारगेट रखा गया वो है 300 से लेकर 340 का और स्टॉप लॉस लगाने के लिए उन्होंने बोला है 222 का। शेयर इंडिया के रवि सिंह का कहना है कि जिस से पावर सेक्टर में डिमांड बढ़ रही है आने वाले समय पावर सेक्टर के शेयरों में अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी और स्पेशली टाटा पावर में भी हमें तेज़ी दिखाई दे सकती है। और ऐसे में उन्होंने जो टारगेट दिया नियर टर्म के लिए वो 255 का और ख़रीदारी की सलाह दी है। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे इंडियन रिसर्च एनालिस्ट है वो बाय की कॉल दे रहे हैं, लेकिन जो बाहर के ग्लोबल जो बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउस है वो आपको सेल की कॉल देते हुए दिखाई देंगे। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि टाटा पावर में आने वाले समय में गिरावट आ सकती है और उन लोगों के टारगेट 100 रुपीज़ के आते हैं और इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा दबाव भी दिखाई देता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो टाटा पावर काफ़ी अच्छी इस लेवल पर। यहाँ पे आप देख सकते हो टाटा पावर का जो बिजनेस है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। सबसे बड़ी अच्छी बात यह है इसके लिए कि टाटा पावर की जो दूसरी कंपनियां वो इनके साथ में लगातार बिजनेस टाइप करें। पिछले दिनों हमने देखा है कि टाटा मोटर्स ने इनके साथ में बिजनेस टाइप किया। टाटा मोटर्स के जितने इनके शोरूम है और जो इनके प्लांट्स हैं वहाँ पर भी सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं और आने वाले समय जो नेट जीरो कार्बन पॉलिसी भी जा रही है टाटा अपने सभी प्लांट के लिए। और इसके तहत अगर आप देखें तो लगातार जितने भी टाटा पावर के प्लांट्स हैं वहाँ पर भी सोलर रूफटॉप लगाए जा रहे हैं, जो इसका फ़ायदा सीधा टाटा पावर को मिलने वाला है।
इसके अलावा अगर देखें तो टाटा स्टील भी टाटा पावर के साथ में ऐसे ही कोलैबोरेशन पहले कर चुके हैं, जहाँ पे उनके झारखंड और उड़ीसा के प्लांट्स में सोलर रूफटॉप लगाए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि टाटा ग्रुप इतना बड़ा है और उसी से उनको कामकाज भी ज़्यादा मिल रहा है। तो नतीजा ये है कि आने वाले समय में टाटा पावर को इसका बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी लगातार ईवी चार्जिंग के ऊपर बहुत सारे बिजनेस टाइप कर रहे हैं, हर तरह के, चाहे वो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाली कंपनी हो, चाहे फिर पावर कंपनी हो, या फिर आप देखो तो पेट्रोल पंप हो, सब जगह से उनके बिजनेस टाइप हो रहे हैं और लगातार बिजनेस टाइप हो रहे हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट के साथ भी किए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ईवी चार्जिंग में भी कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इसी वजह से आने वाले समय इनके रिवेन्यू में उसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी, आपको पता होगा, स्मार्ट मीटर के ऊपर काम कर रही है और इनके जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पर वो स्मार्ट मीटर लगा रहे, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो। आने वाले समय उसे लीकेज भी बचेगी और इनके रिवेन्यू में भी बढ़ोतरी होगी, जो धीरे धीरे आप समझ सकते हो कि जो चोरियाँ होती है वो भी सारी बंद हो जाएगी स्मार्ट मीटर लगने के बाद में, वहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा। तो कुल मिला के इसका फ़ायदा टाटा पावर को आने वाले समय देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो टाटा पावर ने एक और बड़ा काम किया। टाटा पावर ने अपने ग्रीन एनर्जी के जो उन्होंने टारगेट को सेट करने के लिए करीब 3000 नए यूथ को तैयार करेंगे ग्रीन एनर्जी सेक्टर में और ट्रेनिंग देके उनको इस सेक्टर में और आगे संभावना तलाशेंगे। तो कुल मिला के आप देख सकते हो ग्रीन एनर्जी के लिए भी कंपनी ने कमर कस ली। आने वाले समय 75,000 करोड़ रुपये का नया इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है टाटा पावर की तरफ से। तो आप समझ सकते हो कि टाटा पावर लगातार अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही है। यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा पावर की तरफ से स्मार्ट होम सिस्टम भी लाया जा रहा है। ये स्मार्ट होम सिस्टम है, इसके सिस्टम के माध्यम से आप देख सकते हो आपके घर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है वो सारे कंट्रोल किए जा सकते हैं और एक वॉइस कमांड सिस्टम के माध्यम से इसको पूरी तरह से सेट किया जा सकता है और ये लगातार पॉपुलर हो रहा है। इस वजह से आने वाले समय टाटा पावर का बिजनेस और आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो जो लोग कहते हैं कि इसको अदानी पावर से जो कंपेयर करते हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि टाटा पावर का बिजनेस सिर्फ पावर डिस्ट्रीब्यूशन का या फिर ग्रीन एनर्जी का बिजनेस नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे बिजनेस है, जैसे कि ईवी चार्जिंग का बिजनेस, स्मार्ट मीटर का बिजनेस, स्मार्ट होम का बिजनेस। तो ये सारे जो बिजनेस है ये लगातार इसको अलग करते हैं दूसरे पावर सेक्टर की कंपनियों से और इसीलिए टाटा पावर में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें। ये वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर है। कंपनी के अगर हम रिजल्ट को देखें तो आप देख सकते हो कि जून 2021 में इनका जो रिवेन्यू था 10,132 करोड़ रुपीज़ का, सितंबर में इनका रिवेन्यू 9,810 करोड़ रुपीज़ का रहा और दिसंबर में रिवेन्यू बढ़कर 10,913 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। मार्च क्वार्टर में अगर देखें तो इनका रिवेन्यू 11,960 करोड़ रुपये तक पहुँच गया और जून क्वार्टर में इनका रिवेन्यू 14,495 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि पिछले जून में जहाँ पे इनका रिवेन्यू 10,000 करोड़ रुपये के आसपास था वो इस बार 14,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है इनके रिवेन्यू में। प्रॉफिट की अगर बात करें तो जून 2021 में आप देख सकते हो 391 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था। सितंबर 2021 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 422 करोड़ रुपये तक पहुँच गया और दिसंबर में इनका प्रॉफिट 426 करोड़ रुपये तक पहुँच गया और मार्च आते आते इनका प्रॉफिट 503 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और इस जून क्वार्टर में 795 करोड़ रुपये तक इनका रिवेन्यू पहुंच गया, प्रॉफिट पहुंच गया। तो ये आप देख सकते हो कि लगभग दुगुना हो चुका है पिछले एक साल में इनका प्रॉफिट। तो जिस तेज़ी से इनका बिजनेस बढ़ रहा है वैसे ही इसकी आने वाले समय प्राइस भी बढ़ेगी। तो बिल्कुल बिना डरे टाटा पावर में इन्वेस्टमेंट करें, ये वाकई में पावर सेक्टर का सबसे शानदार नगीना है। इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 193% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 314% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 1 ईयर के हिसाब से इसने 76% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और 3 मंथ के हिसाब से 0.43% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 मंथ के हिसाब से 1.10% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 डे के हिसाब से लगभग 1% की गिरावट है। ओवरऑल काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया है। यहाँ पे इसका फंडामेंटल देखें हम तो मार्केट कैप इसका 75,154 करोड़ रुपीज़ का है और इसकी करंट प्राइस 235 की है। इसकी लो देखें तो 129 की है और इसकी 52 वीक की हाई 298 की है। स्टॉक का P 35 का है, बुक वैल्यू इसकी 70.2 की है और डिविडेंड 0.74% का कंपनी ने दिया। लगातार आपको डिविडेंड अच्छा देती है कंपनी। इसका ROC 9.30% है और इसका ROE 8.42% है। फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है इसके। पिछले 10 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आपको लगातार आंकड़े बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक दिखाई देंगे। कंपाउंडेड सेल्स की बात करें 10 ईयर के हिसाब से इसने 5% पॉजिटिव दिखाया है, 5 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है और 3 ईयर के हिसाब से कंपनी का सेल 13% पॉजिटिव है और फाइनेंशियल ईयर देखें तो 30% पॉजिटिव है। तो ये आप देख सकते हो कि ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और कंपनी का सेल हर साल लगातार बढ़ रहा है। ये बहुत ही अच्छी और शानदार बात है। कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 17% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 104% पॉजिटिव और इस फाइनेंशियल ईयर 59% पॉजिटिव। तो कंपनी का प्रॉफिट और सेल्स दोनों लगातार बढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं। अब स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो पिछले 10 साल के हिसाब से 10% पॉजिटिव दिया स्टॉक ने, 5 ईयर के हिसाब से 25% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 63% पॉजिटिव
और 1 ईयर के हिसाब से 76% पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो स्टॉक की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। इसका आरओई देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 4% पर है, 5 ईयर के हिसाब से 4%, 3 ईयर के हिसाब से 6% पर है और लास्ट ईयर 8%। तो इसका आरओई भी काफ़ी अच्छा मेंटेन रखा हुआ है। कुल मिला के ये आंकड़े बहुत ही ज़्यादा शानदार है और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। आने वाले 3 साल में ये स्टॉक आराम से 1000 को आपको टच करता हुआ दिखाई देगा। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का रखें और इन्वेस्टमेंट करिए, आपको आने वाले समय मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।